नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आज आपका मॉक टेस्ट 2 आ गया है और इस मॉक टेस्ट के अंदर वही दोबारा हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ भाई सबसे पहले तो फटाफट से। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की। ठीक है, और एक बात और कमेंट में मेरे को बताएंगे इस सेशन के अंदर कि आपका एग्जाम कब पढ़ रहा है, टीजीएल टीयर 1। ठीक है, चलिए देन मॉक टेस्ट फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है ना, रूल वही रहेगा, पहले आप क्वेश्चन करेंगे खुद, देन उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है? अरे ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। पहली बात तो ये है ना, दो स्टेशन है, पहले पढ़ लेते हैं। देखो है ना, क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो स्टेशन आर और एस है। ठीक है, और ये रहा आर, ये रहा एस, और ये है पूरा 400 किलोमीटर की दूरी पर। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन आर से एस के लिए निकल गई। ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है एस से आर के लिए निकल गई भाई, और 10 घंटे बाद मिल गई। एक बात बताओ, जो इनका टाइम है वो है 10 घंटे। ठीक है ना, 10 घंटे पूरा टाइम है इनका। मतलब जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी ट्रेन की, जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड वो क्या होगी? वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी कि आप 10 घंटे में 400 किलोमीटर कर रहे हो, है ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। राइट, बोलो। ये रिलेटिव स्पीड है, मतलब दोनों की स्पीड है ये, दोनों ट्रेन की स्पीड है ना। मतलब ट्रेन एक लेट से 1 मान लेता हूँ, ट्रेन 2 मान लेता हूँ, तो दोनों की स्पीड इतनी है। पर दोनों की ट्रेन का डिफरेंस कितना है अगर देखा जाए, तो डिफरेंस दे रखा है 4 किलोमीटर अधिक घंटा लेती है, लिखा हुआ है जैसा कि। ठीक है, तो अगर हम इसे एलिमिनेट करें तो आ गया 44। भाई ये तो कट जाएगा, ये 2T1 हो गया। तो ट्रेन 1 की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? वो आ गई 22 किलोमीटर पर आवर। राइट, है ना भाई। अगर ये 22 है तो जो आपका ट्रेन 2 होगा वो कितना होगा? 18 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे भैया अधिक ले रही है ना पहली ट्रेन, जो भी है। ठीक है ना, तो पहली ट्रेन अगर 4 घंटे ज्यादा लेगी तो भाई दूसरी ट्रेन 4 घंटे कम ले रही होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। पूछा है तो धीमी धीमी गति वाली जो ट्रेन है वो कितनी है? वो 18 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है। तो आसान क्वेश्चन था, है ना, फॉर्मूला बेस्ड था। सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमने यूज करा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया और एकदम शानदार क्वेश्चन। जहां पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि के आई और आई टी बराबर हैं भाई। ठीक है, ये और ये बराबर हो गया। ओके देन ई के ई टी के बराबर हो गया, ई के ई टी के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। राइट, ये दोनों बराबर हो गए। और आप देखोगे तो ये जो आई है वो तो कॉमन लाइन है। इट मीन मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है, मतलब दोनों ट्रायंगल एकदम इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि जो ये वाला एंगल होगा, ध्यान से देखना, जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर ये एंगल एक्स होगा ना तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। अब आप पूरा एंगल देखो, पूरा एंगल की एक्स प्लस और 150 डिग्री, पूरा रेवोल्यूशन 360 डिग्री का बनता है। तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गए। तो आप 360 में से 150 डिग्री माइनस करो, कितना? 210 डिग्री आएगा, और एक्स की वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगी। यस और नो? निकालना क्या है? निकालना टी ई ए, तो टी ई आई सॉरी, ये एक्स ही निकालना था मेरे को, विच इज 105 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, कॉन्करेंसी का बस लगा है रूल हमारा। ठीक है ना, ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से, है ना। साइड साइड साइड, अरे बचपन में पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है ना, चलो। ना वो इतना भैया, इतना हलवा क्वेश्चन मन तो नहीं कर रहा मेरा। ओरली बताना चाहूँ मैं अगर, तो भाई अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स का सम 110 आ गया, तो तीसरा एंगल इतना होना चाहिए कि मिलकर वो 180 बना दे, मिलकर 180 बना दे। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई, यही तो यार देखो, एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम ही 180 होता है ना। दो एंगल्स का सम 110 है, तो तीसरा पक्का अल्टीमेटली कितना, 70 होगा। आगे देखते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया एक निश्चित मूलधन 2 वर्ष में 1200 हो गया। ध्यान से देखना, एक प्रिंसिपल था वो 1200 रुपये हो गया 2 साल के अंदर, और 4 वर्ष में कितना हो गया भाई? 4 वर्ष में 1600 हो गया। नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 4 वर्ष में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 ही साल लग रहे हैं। प्रति वर्ष दर कितनी थी? देखो, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में है तो इंटरेस्ट तो सेम ही होता है। मतलब अगर यहाँ पे डिफरेंस 400 रुपये का है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 400 रुपये का ही होना चाहिए था। राइट, यस और नो? मतलब ये 1200 है, तो 400 कम ये 800 रुपये होना चाहिए था। अब हमको देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एसआई का, ये वाला बहुत अच्छा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है।
जहाँ पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट 400 है, प्रिंसिपल मेरा 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, और टाइम मेरा 2 साल के अंदर हुआ है। ऐसा 400 रुपये 2 साल की बात हो रही है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और ये आ गया 25 चौक 100। तो आर की वैल्यू अल्टीमेटली क्या 25% आ जाती। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ अगेन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। लिखा है दी गई आकृति है भैया और उसमें एबीसी ना 81 है। आप एबीसी देखो कहाँ गया। अच्छा ये रद्द है, अच्छा दे रखा है भी, ये नो है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। बीडीसी ये वाला निकालना, ये वाला। इसके लिए आपको ना एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक ही, ध्यान सुनना, एक ही सेगमेंट में बने कोण ना इक्वल होते हैं भाई। एक ही सेगमेंट में बने कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। मतलब ये वाला एंगल अगर एक्स है ना, तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। ठीक है ना, समझो, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इट मीन्स अगर मैं ट्रायंगल बात कर लूँ एबीसी की, ध्यान से सुनना, एबीसी की बात करूँ जहाँ पे ये 81 है, ये 9 है, और ये 90 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, तीनों एंगल से सम 180 होना चाहिए क्योंकि, तो ये 90 होगा। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल 90 आ गया। अगर ये एक्स है तो भाई ये भी एक्स होना चाहिए था, मतलब ये भी 90 ही होना चाहिए था। ठीक है ना, इट मीन्स ये 90 ही है। ये कितना है, 90। और अगर ये एंगल 90 है ना, तो समझ जाना बीसी एक डायमीटर है, क्योंकि सरकमफ्रेंस में 90 तभी बनता है जब ये डायमीटर होता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट में बता दूं, यहाँ पे 90 तभी बनता है जब ये डायमीटर होता है। एक्चुअल में ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ऑफ सर्कल, है ना, मतलब ये जो बीसी है ये एक्चुअल में डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, समझे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो यार इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको एक क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 90 डिग्री आता है। देखो साफ सिंपल सी बात है, पाई का मतलब 180 होता है। आप पाई का आधा कर दो तो आपको 90 मिल जाएगा, यस और नो, है ना। तो ये 90, ये 180, ठीक है। ये हो गया 3 पाई/2 और ये 2 पाई। आप खुद देखो, इसको आप 3 गुना करो, 3 पाई/2 3 गुना मतलब 270 हो गया। इसका आप 2 गुना करो तो 2 पाई का मतलब कितना, 360, सॉरी 360 हो गया ना, 360 हो गया। ठीक है, 360 हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना यार, इसमें ना सारे के सारे रेशियो बराबर होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, बराबर से नहीं सॉरी, मतलब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। देखो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, बस वो एक चीज ना मैं बोलूंगा याद कर लो एक बार, बस देख लो एक बार। ठीक है ना, टेन और कोट यहाँ पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, कोस पाई माइनस ए, तो कोस पाई माइनस ए का मतलब क्या है, पाई में से कुछ माइनस हुआ तो पीछे हम आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस होगा तो हम जाएंगे आगे, है ना। अभी हम पीछे आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कोस नेगेटिव है, तो मैं लिख दिया नेगेटिव है। अब कोट है, पाई/2 में कुछ ऐड करोगे तो आप बोलोगे सेकंड में। अब कोट फिर से नेगेटिव है, बट पाई/2 पे चेंज भी हो जाएगा भाई, पाई/2 पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो माइनस है ना, माइनस मतलब जीरो माइनस समथिंग की बात हो रही है, यहाँ पे माइनस थीटा की वैल्यू लाई करती है, ध्यान रखना फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कोस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अपॉन में 10 पाई प्लस समथिंग, तो यहाँ पे आगे हम पाई में कुछ ऐड करोगे थर्ड में पहुंचोगे यार, देखो तो थर्ड में 10 तो पॉजिटिव है। अगेन 10 3 पाई/2 में कुछ ऐड करोगे फोर्थ में 10 कैसा है, नेगेटिव है। बट पाई/2 है ना, पाई/2 का मल्टीपल है, तो इस पे बन जाएगा कोट, कोट ए। साइन 2 पाई में कुछ माइनस करोगे, माइनस, तो आप पहुंच जाओगे फोर्थ में, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप चीजें ध्यान रखो। अब ध्यान से देखो भाई, 10 से 10 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक और माइनस से एक और माइनस कट गया। कोस, देखो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, क्या कर सकते हो भाई, ऊपर बन गया कोस स्क्वायर ए। कोट का मतलब होता है कोस अपॉन साइन, और इनटू में साइन, साइन साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट जाता, तो सिर्फ एक कोस ही बचता। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने ना 11th का दे दिया है, और पूछ रहे हैं, देखो अभी पूछ रहे हैं भैया आपके सीजीएल के एग्जाम में, हद है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर रखे हैं, आई होप मुझे पता है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं, फॉर्मूला अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
फॉर्मूला एक बार ना देख के जाना यार, मैं तो ये बोलूँगा पेपर से पहले ना आराम से देखना ज़रूर, मतलब ठीक है प्लीज़। फॉर्मूला अगर वहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना यार, दिक्कत हो जाएगी बहुत, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ। अभी तो देखो आपको ए बी सी भी दे, भाई ये भी दे रखा है ना। और आपको ये भी दे रखा है भाई, ये भी दे रखा है ना। पूछ ये लिया तो सिंपल है, वैल्यूज ही रखनी है मेरे को तो ये 85 है, ये 25 है, 25 या 75, ए बी सी जो है 5 है, और ये मुझे निकालना है। तो भाई ये 10 हो गया, और 5 दूनी 10 होता है यार। ये क्या मतलब, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा, मुझे लगा था थोड़ा तो यार लेवल बढ़ाते ही है क्वेश्चन का, है ना। कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन मतलब 2 ABC/9 निकालना है यार। ए कितना है -12, बी कितना है -6, और सी है 18, और अपॉन में 9 लिखा हुआ है। तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया 12×6 = 72, और 72 इंटू 4 कितना हो गया 288, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 288 आ जाएगा। तो ये इतने सिंपल क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा ना लगाओ, ये वो क्वेश्चन है जो आपका टाइम बचा सकते हैं। चलो भाई अर्थमेटिक आ गया, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और प्रॉफिट लॉस का तो भैया इंपॉर्टेंट ही होगा। एक वस्तु है, उसको 33,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ हो गया, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। सिंपल सी बात है भाई। एक बात बताओ, आपको 10% का लाभ हुआ, मतलब 10 से 11, राइट। आपने 11 रुपये में वो चीज़ बेची, पर आपको वो क्या कह रहा है कि आपने 33 में बेची। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 3,000, मुझे 10 की निकालनी है। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की होगी 30,000। मतलब वो चीज़ कितने की थी भाई, वो चीज़ थी 30,000 रुपये की। अब इस 30,000 रुपये की चीज़ को आपने 20% प्रॉफिट बेचना चाहते हो आप, है ना। 20% का मतलब क्या है, 120, 120 में बेचना चाहते हो भाई। 2 0 काटो इसे, 12 या 36 हो गया, और 3 जीरो आ जाएंगे, 36,000 रुपये में बेचोगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया भाई, और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का उसे इतना है, मतलब 58 रन बना रहा है वो औसतन 9 पारियों में। 9 मतलब 9 पारियों में इतने रन बना रहा है भाई वो, ठीक है। तो 72 और 45 कितना हो गया भाई, 52, ठीक है। 61 का औसत स्कोर प्राप्त करना चाहता है वो भी कितने, 10 पारियों में। मान लेते हैं कि उसने पूरी 10 पारी खेल लेता, तो उसका औसत 61 हो जाता। तो टोटल रन उसका कितने होते, 610 रन होते, है ना। क्यों होते, क्योंकि उसने कोई रन बनाए होंगे भाई। उसने अपनी 10वीं पारी में कुछ तो रन बनाए होंगे, कितने रन बनाए होंगे। तो आप बोले सर 82 रन, सॉरी 82 बोल रहा हूँ, 22 ही हो गया, तो 88 रन, राइट। 88 रन बनाए होंगे उसने, है ना। जब तक वो 88 ना बना दे 10वीं पारी में, उसका ओवरऑल जो एवरेज है वो 61 नहीं हो सकता, समझे। चलो भाई, चलो भाई मेंसुरेशन क्वेश्चन भी है। एक बेलन मतलब सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या मतलब उसका जो रेडियस है, उसकी ऊंचाई उसकी हाइट का 4 गुना है। ओके, नो प्रॉब्लम। यदि बेलन की ऊंचाई 14 है, मतलब ये 14 है अगर, है ना, आपकी ऊंचाई 14 है, तो पक्का रेडियस का 4 गुना मतलब 56 होने वाला है, ठीक है। बेलन का आयतन, वही बात होगी, वॉल्यूम निकालना है, बट फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता। फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मतलब हो गया ये, आर का मतलब आपको दिख ही रहा है 56, 2 बार लिखना पड़ेगा, और एच का मतलब 14। देखा 7 से काटेंगे बड़े प्यार से, ये 8 पे कट गया, ठीक है। तो देखो 8×6 = 48, 8 दूनी 16, 6 6 24, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा भाई, चेक कर लेना। आप यूनिट डिजिट से खेलो ना, ये देखो 2 आ गया और ये 8 आ गया, तो 6 आ गया, 8 दूनी 16, 6 हो गया, 6×6 = 36, 6 हो गया, और 6 इंटू 4 करोगे 4 आएगा लास्ट में, लास्ट में 4 ही आएगा ना। तो बस सिंपल सी बात है, ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं पूरा क्वेश्चन। भाई यहाँ पर तो ये इजी कॉन्सेप्ट दे दिया, क्यूब निकालना है, कुछ नहीं करना, क्यूब करके माइनस कर दो इसका 3 गुना, तो 125 - 15 कितना आ गया, 110 आ गया जी। इजी है, इजी है, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी भुजाएं भी है 6, 8, 10, और ये ट्रिपलेट है, चेक कर लो। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर दी, 6, 8, 10। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट है ये परपेंडिकुलर हाइट,
मतलब 6 × 8 वाली, ठीक है। मतलब 1/2 6 में 8। अभी रेशियोज में है तो ये 6x हो गया और ये 8x हो गया, राइट। ऐसी होगा, ऐसी हो रेशियोज में है ना भाई, रेशियो में है। तो इनकी जो असली साइड्स होंगी वो 6x 8x एंड 10x होंगी, कुछ टाइम्स होंगी ना। ओके, एक्चुअल में दे कितना रखा है 96। देखो 2 से काटते हैं भाई, 4 पे कट गया है ना। 6 × 24, 24 × 96 पूरा कट गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, बट हमें एक्स एक्स निकालना है तो एक्स आएगा 2। माइनस का लूंगा नहीं क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। तो अगर एक्स 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, है ना, सबको। तो ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 22। पूछा क्या है, पूछा है इसका पैरामीटर, सबको प्लस कर लो, सबको प्लस कर लो। तो कितना हो गया जल्दी बताओ, 28, 16 और सॉरी 20 हो गया, 10 दूनी 20 होता है भाई, 22 कौन लिख रहा है यार, सॉरी सॉरी। अच्छा अब बताओ 28 और ये 20 कितना, 28 और 20 कितना, 48, 48 हो गया इसका पैरामीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। भाई देखो एक जीप है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 300 किलोमीटर दूर के एक स्थान की यात्रा कर लेती है और 30 किलोमीटर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा में औसत, देखो औसत निकालने में बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है। देखो सिंपल सी बात, आप इधर एक काम कर सकते हो। देखो 300 किलोमीटर आप गए 60 से, है ना, और 300 किलोमीटर आप आए 30 से, तो अलग अलग टाइम लगेगा भाई। यहाँ लगेगा 5 घंटे, यहाँ लगेंगे 10 घंटे, तो पूरे टोटल लगे 15 घंटे, आया ना। 15 घंटे लगे आपको टोटल, बोलो सही बात है भाई, है ना। पूछा क्या है, पूरी यात्रा में इसकी औसत गति क्या थी। तो एक बात बताओ, आपने टोटल कवर करा कितना, 600 किलोमीटर, 300 जाना 300 आना, आया ना। तो 600 अपॉन में टोटल टाइम, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही आपका एवरेज स्पीड निकालता है, ध्यान रखना। तो पहले तो टाइम निकालो, जाने में टाइम 5 घंटे लग रहे हैं और आने में टाइम, वापस आने में 10 घंटे लग रहे हैं। टोटल मुझे 15 घंटे लग रहे हैं 300 300 600 कवर करने में। तो आपको भी दिख रहा है कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु भैया इतनी है, मतलब मैन एंड हिज सन, है ना। अगर औसत इतना है तो उसका सम कितना, 110 हो गया भाई, दुगना हो गया, दुगना। उनकी आयु का जो अनुपात है भाई वो 7 और 4 है। मतलब लेट्स से 7x का है, ये 4x का है, ठीक है। और ये दे रखा है 110, मतलब 11x इक्वल्स टू क्या, 11x इक्वल्स टू 110, तो x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब जो मैन है आपका, मैन वो 70 साल का है, और जो सन है आपका वो 40 साल का है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु भैया, 6 वर्ष बाद ये 76 का हो जाता है और ये 46 का, है ना। 46 का तो मल्टीपल भैया 23 ही होता है। बोलो गलत कह रहे हैं, बोलो बता दो एक बार, सही है ना। अरे 2 से काट लो 38 तो 23 आ जाएगा। चलो भाई, भाई देखो ये भी इजी क्वेश्चन है यार, यहाँ पे बस सोचने का है, कुछ और कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे सोचना है आपको, क्या करें क्या ना करें। ये देखो x/8 है, और इसको भी अगर मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, ये बताओ पहले, ये बताओ मुझे पहले भाई, किसी को कोई भी दिक्कत है क्या इससे, जल्दी बताओ। मतलब मैंने लिख दिया कि ये y है और ये 1/y है, मैंने ये लिख दिया, बोलो। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी को भी, ठीक बात है ना, बोलो ठीक बात है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 8 मुझे दे रखा है, कहीं ना कहीं भाई 8 की वैल्यू बात हो रही है, बात 8 की हो रही है, एकदम सिंपल सी बात है। तो 8 का क्यूब क्या होता है भाई, 512, है ना, और एक्स क्यूब आ जाएगा -512, ठीक है। ओके, बाकी भाई धन्यवाद आपका, सपोर्ट कीजिए। एंड यार देखो, रिवीजन बेस्ट है, रिवीजन एक एक बढ़िया की है, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करो जितनी आप कर सकते हो, जितने मॉक्स आ रहे हैं उनको देखो, उनको लगाओ अच्छे से,
बाकी आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।